Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, countdown book 6 at page number 127. Today's topic is simplification. Algebraic expressions को simplify कैसे करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि algebraic expressions को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. अब अगर बहुत ज़्यादा सिम्बल्स हों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सिम्बल्स एक साथ आ रहे हों और ब्रैकेट्स, तो उसमें से किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, इसे हम आज देखेंगे. सो देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड 4 बेसिक ग्रुपिंग सिम्बल्स. ओके, एक सबसे पहले आपको एक बार नज़र आएगी, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. सेकेंड नंबर पे ये ब्रैकेट्स, जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं. थर्ड इज़ ब्रेसेस एंड द फोर्थ वन इज़ ब्रैकेट्स. ठीक है, तो ये ऑर्डर है इनको सॉल्व करने का. अगर आपको एक क्वेश्चन में ये सब ब्रैकेट्स नज़र आएँ तो इनमें सबसे पहले इस बार को सॉल्व करते हैं, फिर पैरेंथेसिस को, देन ब्रेसेस एंड देन दिस ब्रैकेट्स. सो एक्सरसाइज 8C में आपके सब क्वेश्चंस इसी तरह के हैं और मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8C, जिसमें हर तरह से आपके पास एक बार भी है, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस एंड ब्रैकेट्स. तो सबसे पहले हमें इस बार को सॉल्व करना है. सो बाकी की जो एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है, इस बार को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है. सो -3a - 1, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपका साइन चेंज हो जाता है. अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, इसका साइन चेंज किया तो ये बार ख़त्म. ठीक है, सो हमने सबसे पहला स्टेप ना कर लिया है. अब सेकंड नंबर पे इन पैरेंथेसिस की बारी है. ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है जितनी बार भी ये आ रही हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. नाउ सी, 3 जो है वो इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 3a माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3. सो ये आपकी पैरेंथेसिस सॉल्व हो गई, इसलिए अब हम उसको नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट, इन पैरेंथेसिस को भी ऐसे ही सॉल्व करना है. 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 4s are 12, 12a माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9, 9a माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3. सो अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, और अब आपकी पैरेंथेसिस सॉल्व हो गई, इसलिए अब उसको नहीं लिखना. सो सेकंड स्टेप में आपकी ये पैरेंथेसिस सॉल्व हो गई और फर्स्ट स्टेप में ये बार. नाउ थर्ड स्टेप इज़ टू सॉल्व दिस ब्रेसेस. ओके, अब 4 जो है वो इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. 4 5s are 20a माइनस 4 3s are 12a प्लस 4 3s are 12. सो अब आपकी ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई. ठीक है, उसके बाद बाकी का एज इट इज़ लिख दिया. ओके, अब आपकी सिर्फ ये लास्ट ब्रैकेट रह गई है, इसको सॉल्व करते हैं. ओके, माइनस साइन है तो दैट्स मीन के अंदर के सब साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. -20a माइनस माइनस प्लस 12a माइनस प्लस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12a एंड माइनस प्लस माइनस 9a माइनस प्लस माइनस 3. सो आपके साइन चेंज हो गए तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई. तो अब आपने अपनी सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो सॉल्व कर ली हैं, सारे ग्रुपिंग सिम्बल्स आपके सॉल्व हो गए हैं. अब इसमें लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें. 10a 20a 12a फिर से 12a 9a, ये सब लाइक टर्म्स हैं. सब पॉजिटिव लाइक टर्म्स मैंने एक साइड पे कर लिए हैं. 10a 12a 12a और -20a -9a एक साथ कर लिए हैं ताकि सोल्यूशन में इजी हो. सो अब इन तीनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे. 12 12 24 एंड 10 34a. ठीक है, और ये माइनस वाली टर्म्स हैं. माइनस और माइनस सेम साइन, प्लस होगा. 20 एंड 9 29a और साइन माइनस का. ठीक है, ओके, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. माइनस एंड माइनस प्लस होगा 15 और साइन माइनस का. फिर 34 में से 29 माइनस किए, 5a माइनस 15. सो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. एक इसमें ए वाली टर्म है और एक इसमें कांस्टेंट है, इसमें से हम कॉमन भी नहीं निकाल सकते. सो यही आपका आंसर है. ठीक है, सो ग्रुपिंग सिम्बल्स के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है. सबसे पहले बार को सॉल्व किया, फिर पैरेंथेसिस को, फिर ब्रेसेस को एंड देन ब्रैकेट्स को. ठीक है,
कि क्वेश्चन नंबर 11 है, पैरेंथेसिस आपने इसमें खुद ऐड करनी है और एवेलुएट करना है। इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, हमने खुद ही इसमें ऐड करके उसको सॉल्व करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब आप ये देखें कि इसमें से कॉमन क्या है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन तीनों टर्म्स में है, ठीक है। सो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। इसी तरह वाई टर्म्स में वाई, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ वाई क्यूब, तो सबसे कॉमन जो है वो वाई है। वाई की पावर 1 जो है वो हर टर्म में है, ठीक है। सो इसमें हम सिंपल वाई को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें से कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर वाई कंप्लीट जो है कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 रह गया, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर की फुल टर्म बाहर आ गई और वाई स्क्वायर में से वाई 1, वाई की पावर 1 से बाहर गया, एक वाई यहाँ रह गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर की फुल पावर जो है वो बाहर आ गई, इस कॉमन आ गया, और हमारे पास क्या है, वाई की क्यूब और ये वाई। दैट्स मीन कि सिर्फ एक वाई जो है वो बाहर गया, बाकी रह गया वाई स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ वाई की पावर 1 जो है वो कॉमन हुआ है। तो ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का कि आपने तीनों टर्म्स में से कॉमन कुछ आ रहा है तो वो कॉमन बाहर निकाल लिया और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो पैरेंथेसिस में रख दी। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। सो दिस इज़ योर आंसर। सो ग्रुपिंग सिंबल्स को सॉल्व करके सिंपल एक्सप्रेशंस बनाना और सिंपल एक्सप्रेशन में ग्रुपिंग सिंबल्स ऐड करना, दोनों चीज़ें आपने सीख ली हैं। सो एक्सरसाइज 8C के सब पार्ट्स आपने अपनी कॉपी पे करने हैं और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।